राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडल की मंडलीय बैठक संपन्न। 20 जनवरी को राज्य कर्मचारी करेंगे विधानसभा का घेराव। वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन जैसी मांगों पर सरकार के उपेक्षात्मक व्यवहार से कर्मचारी आक्रोशित। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी मंडल के कर्मचारियों की मंडलीय बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी के सभागार में संपन्न हुई। बैठक को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष की JN तिवारी, महामंत्री श्रीमती अरुणा शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, आशा कार्यकर्ती संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता यादव ने संबोधित किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर कार्रवाई के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के उपेक्षात्मक रुख के विरुद्ध 3 चरणों में आंदोलन की घोषणा की गई है। आंदोलन के प्रथम चरण में विभिन्न विभागों के कार्यालयों में बैठक कर कर्मचारियों के जन जागरण कार्यक्रम के पश्चात द्वितीय चरण में दिनांक 07 नवंबर 2025 से मंडलीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसके पश्चात भी सरकार द्वारा मांगों के संबंध में समुचित कार्रवाई न होने पर दिनांक 20 जनवरी 2026 को विधानसभा का घेराव करने कार्यक्रम निश्चित किया गया है। परिषद की 24 सूत्रीय मांगों में आशा एवं आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय को सुनिश्चित किया जाना, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन विसंगति का निराकरण, पुरानी पेंशन बहाली, कैशलेस उपचार की समस्याएं, परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन के कर्मचारियों के रोजगार का संकट, खाद्य एवं रसद विभाग में मत्तों में वृद्धि, शिक्षणेतर कर्मचारियों का 300 दिनों का अवकाश, नकदीकरण, पदोन्नति, संघों के पदाधिकारियों का नीति विरुद्ध स्थानांतरण निरस्त करने, स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं, खाद्य एवं विभाग में धान खरीद में विसंगतियों जैसी मांगें लंबी अवधि से लंबित होने पर कसम। परिषद के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बैठक में गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली जनपदों के स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, रसद, नगरीय परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, ITI, शिक्षणोत्तर, फाइलेरिया, चकबंदी आदि विभागों के कर्मचारी उपस्थित। बैठक में मुख्य रूप से परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन संघ के छैल बिहारी, जितेंद्र कुमार, राजीव कुमार, गुलशन विकास कुमार, खाद्य रसद के गोविंद प्रसाद, संतोष श्रीवास्तव, संजय सिंह, रविंद्र राय, आलोक राय, पवन प्रजापति, दीपक कुमार, पंकज कुमार, रामा यादव, अनिल कुमार सिंह, ओम प्रकाश, कंचनलता सिंह, श्रीकांत सिंह, अवनीश यादव, राजेश कुमार सिंह, श्याम मोहन सिंह, देवेंद्र कुमार गुप्ता, राकेश कुमार आदि कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव ने किया। JN तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ आज बैठक की है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पर की है, क्या कुछ नया निर्णय निकल कर आया है कर्मचारियों के? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश में जो विभिन्न विभाग हैं, उन विभागीय कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है। सारे विभागों के संगठन हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग 100 संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए हैं। तो विभागीय समस्याएं कर्मचारियों की होती हैं, जैसे किसी विभाग में स्थायीकरण नहीं हुआ, वेतन नहीं लगा, छुट्टी की दिक्कत है। इसके अलावा जो सामान्य कर्मचारियों की समस्याएं होती हैं, इसमें वेतन विसंगति का निराकरण है, ACP में कोई दिक्कत आ रही है, सामूहिक रूप से पदोन्नत नहीं हो रही है, खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं, कर्मचारियों का विनियमितीकरण नहीं हो रहा है। इन सारे मुद्दों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने स्तर से मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव कार्मिक के स्तर पर ले जाकर के उसका निराकरण कराती है। अभी तक किस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं कर्मचारी? 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्याएं हैं नियमित कर्मचारियों की, और नियमित कर्मचारियों की समस्याओं में मुख्य रूप से ये है कि अभी 6ठे और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। 8वां वेतन आयोग आ गया है। सालों भर ये लोग कमेटी बना देते हैं, कमेटी के नाम पर लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन जिस चीज के लिए कमेटी बनाई जाती है वो मतलब साल भर वो कमेटी हमारे लिए बनाते हैं, हमारी विसंगतियों को दूर करने के लिए, लेकिन वो दूर नहीं हो पाती। अब 8वां जारी हो गया, तो जब हम अब वित्त के सामने वो बात रखते हैं, कहते हैं 8वां वेतन आयोग जारी हो गया, अब उसके सामने आप रखिए। तो एक तो समस्या ये है। आप विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। हाँ। ये सरकार वाटर कैनन चलाती है ठंडी में। हम जो अभ्यर्थी थे, हम 2090 में कोर्ट हमारा भीग चुका है, पूरा कोर्ट भीग चुका है वाटर टैनल टैंक की ठंडे में। तो तैयार है। तो लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे, खासकर ये जो बुलडोजर वाली सरकार है? हाँ, बुलडोजर वाली सरकार है। देखिए,
बुलडोजर ये चला रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण है, उसके लिए चला रहे हैं। कर्मचारी की मांग अवैध है तो आप उसको टेबल टॉक पे हमें बता दीजिए कि ये मांगे आपकी अवैध है, इस पर हम बुलडोजर चला सकते हैं, या आपको गोली चला सकते हैं, वाटर कैनन चला सकते हैं। अगर आप उस पर मौन हो, आप बोल नहीं रहे हो, जिससे मतलब हमारी मांग अवैध तो है नहीं। अगर अवैध नहीं है तो हमने आपको समय दिया है, 4 चरण में आंदोलन हमारा है। विधानसभा का घेराव हमारा 20 जनवरी को है, हम 3 सितंबर से आंदोलन धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? संज्ञान नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो। कर्मचारी की आपके लिए कोई जो है महत्व नहीं है। तो अगर आपका महत्व नहीं है तो हमारा महत्व तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए हम ये करेंगे। जब भी चुनाव की सरगर्मी चढ़ती है उस समय कर्मचारी अपना मुद्दा लेकर सामने रोड पर आना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हम आपसे डिफर करेंगे, चुनाव बहुत दूर है, अभी 2027 में है। हमारा आंदोलन सितंबर 2024 से चल रहा है और 25 अभी हम लड़ रहे हैं, 26 में भी लड़ाई है। तो हम अवसरवादी नहीं हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। और सरकार कोई भी हो, चाहे वो आज योगी जी की सरकार है, अखिलेश सरकार में भी हमने लड़ाई लड़ी है, मुलायम सिंह जी के साथ भी हमने लड़ा है, कांग्रेस के साथ भी लड़ा है। हमारा काम तो कर्मचारियों की समस्याओं को उठाना, उनका हल कराना, हमें सरकार से मतलब ही नहीं है। मुख्य रूप से किस किस बिंदु पर कर्मचारियों की मुद्दे विधानसभा तक जाएंगे? बताया तो कि एक तो कर्मचारियों का नियमितीकरण है, और दूसरी ये कि 2001 में एक नियमावली जारी हुई जिसमें इन्होंने कहा कि जो प्रदेश में संविदा कर्मचारी या शिक्षक काम कर रहे हैं उनको ये कुछ सर्टन शर्तों के साथ नियमित इन्होंने कर दिया। 2001 के बाद ये 2025 में आ गए। वो नियमावली लगभग हर 5 साल 10 साल में जारी होती है, इसके पहले जारी होती रही है। 2001 में जारी हुई, 1996 में जारी हुई थी, 1990 में जारी हुई थी, लेकिन 2001 के बाद उन्होंने जारी नहीं किया। 2 टर्म ये आ चुके हैं। उसके बाद से इन्होंने 2013 में कहा कि कोई संविदा का कर्मचारी नियुक्त नहीं होगा, लेकिन डाटा इकट्ठा कर लीजिए, 2013 के बाद 5000 संविदा कर्मचारी इन्होंने नियुक्त कर लिए। नियुक्ति का अधिकार हमारे पास तो नहीं है ना, नियुक्ति के अधिकार तो आपके अधिकारियों के पास है। आप नियुक्ति कर लेते हो, वो सरदर्द हमारा बनता है, साहब हमको वेतन नहीं मिल रहा, हमको नियमितीकरण नहीं कर रहे। एक तो आप वो नियमावली जारी करिए। पेंशन को लेकर काफी लोग जो रिटायरमेंट है वो भी जूझ रहे हैं, और आज हम बैंक कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर उतर कर। तो किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि दिक्कत जो है पेंशन को लेकर वो समाधान हो पाए? देखिए, पेंशन में एक सवाल 2-3 शब्द उभर करके आ गए। एक ओपीएस आ गया, एक एनपीएस आ गया, एक यूपीएस आ गया, 3 शब्द उभर के आ गए। सरकार ने एनपीएस स्कीम लागू की। क्यों लागू की? सरकार ने एनपीएस स्कीम इसलिए लागू की कि उसको इन्होंने जन कल्याण से जोड़ा। तो ये कहा कि ऐसे सेक्टर जहां पर पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, अगर अपना कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उनको हम पेंशन दे देंगे। बड़ा अच्छा कल्याणकारी कदम है, इसका हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। और आज की डेट में 4 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो एनपीएस के अंतर्गत अपना उसका शेयर होल्डर है, ले रहे हैं उसका लाभ। लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारी का सवाल है, आपको एक ऑप्शन तो देना चाहिए था हमको। हमसे एक बार पूछ लेते कि हमें क्या फायदा है। वो कहते हैं कि एनपीएस में बहुत फायदा है, ओपीएस में फायदा नहीं है। तो वही फायदा मैं कहता हूँ अपने माननीय विधायकों को दे दीजिए ना, उनको भी एनपीएस दे दीजिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, हमको भी कर लीजिए। गंगा को आप ऋषिकेश से ही बंगाल ले जाओ ना, बंगाल से आप ऋषिकेश गंगा मत ले जाओ। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी वो समझते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ जो है अधिकारी कार्य नहीं कर पा रहे, कर ही नहीं रहे। कितना समय इस बात में जो है कितना दम है? क्या इसे मुख्यमंत्री योगी से आप संपर्क करके इसे समाधान करा पाएंगे? मुख्यमंत्री जी ने जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बना दिया, ठीक है, अब उसको धरती पर उतारना, उसको इम्प्लीमेंट करना तो अधिकारियों का काम है ना। निगम बन गया आपका अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद से नया साल आने वाला है, अभी तक उसके क्लाजेस क्लियर नहीं हुए कि आप कौन से क्लास लाओगे, कैसे जाओगे, क्या क्या होगा उसमें आउटसोर्स कर्मचारियों। तो ये अधिकारी जो है उसको ये टालने की नीति पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि एक विभागीय संगठनों से बात नहीं करते हैं, आप संवाद स्थापित नहीं करोगे तो हमारे आपके बीच में दूरियां बढ़ेंगी। हमारा तो ये कहना है कि आप संवाद स्थापित करिए। संवाद स्थापित करने में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कम से कम बर्फ तो पिघले, आप बर्फ जमाते चले जा रहे हो। भाई, यू ट्राई टू कट द आइस, यू आर नॉट गोइंग टू कट द आइस बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द गवर्नमेंट। आप उसको नहीं कर रहे हो।